सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभ्रल सदगनो प्रचारि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतन दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक पुण्य प्रकाशक पापणासम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र दूतर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन अनुसार महासाध्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने बीरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादश जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी चुल्लक के लक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी निमिचंद भाई साहब उमराव भाभी सभी को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिस पर मुक्तार जी की टीका है, उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारी योग मार्गणा 14 मार्गणा में जो योग मार्गणा है उसका स्वाध्याय चल रहा है। योग मार्गणा में भी उत्कृष्ट संचय का प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने समय प्रबंध का बंटवारा कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसको कल विशेष रूप से समझे हैं। उस संबंधी कोई प्रश्न है तो पहले आप लोग कर सकते हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ, मंगलाचरण। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णे चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। कोई शंका है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है तो, नहीं तो हम लोग आगे चलें, अथवा थोड़ा सा पीछे का भी दोहरा सकते हैं। एक बार पुनः उत्कृष्ट संचय के बारे में थोड़ा सा एक बार दोहरा लीजिए दीदी पीछे का। और वो समय वाला मेरे से तो नहीं बना। हाँ हाँ, क्या वो 48 समय वाला चार्ट जो बनाना था ना, बना नहीं मेरे से। हाँ, नहीं आपको उसमें मतलब ऐसे तो क्या बताएं, या तो थोड़ा सा पूछ लीजिए कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसमें से क्या चीज समझाएं बोलिए। उसमें हम लोगों ने क्या जाना कि अगर कोई जीव 63 माना, सब चीज ये अर्थ संदृष्टि नहीं है, अब अंक संदृष्टि है। इसमें संख्या प्रज्यूम की जाती है, और ये संख्या प्रज्यूम जो की जा रही है ये हम लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है, आचार्यों ने ही की है। पहली बात इसमें हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई जीव समय प्रबद्ध बांध रहा, समय प्रबद्ध में कितना बांधा जाता है, सिद्धों का अनंतमा भाग या अभव्य से अनंत गुना। जो अभव्य जीव राशि कितनी है, एक का अनंत है, उसके अनंत गुना कर्म परमाणुओं को एक बार में बांधता है, अथवा सिद्धों का अनंतवा भाग बांधता है। तो उसकी एक राशि समझने के लिए प्रज्यूम की गई थी। 6300 परमाणु माना गया। इस समय प्रबंध में कोई जीव 6300 परमाणु बांध रहा है, तो और उसमें स्थिति, क्योंकि हर समय कर्म बंध रहे हैं, हर कर्म की स्थिति अलग अलग पड़ रही है, अनुभाग अलग अलग
पड़ रहा है। तो जो स्थिति पड़ रही है, ऐसा माना कि 6300 परमाणु बांध भी रहे हैं और उसमें स्थिति 48 समय की पड़ रही है। तो अगर कोई कर्म ऐसा बनता है जो 48 समय की स्थिति में पड़ता है, वो कर्म परमाणु जो बनते हैं, तो उसकी निषेक रचना किस प्रकार से होती है, इसमें यही बताया गया कि इसमें निषेक, क्योंकि प्रति समय निषेक रचना हो रही है। पहले के बांधे हुए जब एक आवली हो जाता है किसी भी कर्म को बंधे हुए, तो उसमें निषेक रचना होती है। उदय उदीर्णा ये सब बाद की चीज है। निषेक रचना उस एक आवली के बाद तुरंत हो जाती है। तो जो भी हम प्रति समय कर्म बांध रहे हैं, प्रति समय कर्म में एक आवली के बाद उस कर्म में, उस कर्म वर्गना जो बांधवी कर्म वर्गना है, उसमें समय प्रबंध में निषेध रचना हो जाती है। अनादिकाल से हो रहा है, और जब तक हमारा गुण स्थान आगे नहीं आएगा, ऐसे ही सबके साथ होता रहेगा। कोई भी हो, कोई शलाका पुरुष हो, साधारण पुरुष हो, समय प्रबंध उसका कम ज्यादा हो सकता है, पर जो बंटवारा होता है वो जो यहाँ पे दिया हुआ उसी तरह से होता है। समय प्रबंध में अनंत परमाणु लेते हैं, अनंत का अनंत भाग होते हैं, उसमें थोड़ा कोई कम भी ले सकता है, कोई ज्यादा भी ले सकता है, लेकिन रहेगा अनंत परमाणुओं का समूह ही। प्रति समय जो ग्रहण होगा वो अनंत परमाणुओं का समूह ही होगा, चाहे वो ग्रहण 7वां गुण स्थान में कर रहे हो, चाहे 8वें में कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो। प्रकृतियां अलग अलग हो जाएगी, प्रकृतियां कम ज्यादा हो जाएगी, पर समय प्रबंध तो जब तक बनता रहेगा। 13वें गुण स्थान में भी समय प्रबंध ही बंद हो रहा है। वहां भी कर्म परमाणुओं का समूह, सिद्धों का अनंतवां भाग आ रहा है, अभव्यों से अनंत गुना आ रहा है, वहां भी कम नहीं आ रहा है। और वो सब किसको मिल रहा है जो आ रहा है इतना समय प्रबंध? वहां किस प्रकृति को मिल रहा है? सारा समय प्रबंध वहां किस प्रकृति को मिल रहा है? हाँ हाँ, साता वेदनी सारा, क्योंकि और वहां पर कोई प्रकृति बंध ही नहीं रही है। सबकी विच्छुत्ति हो चुकी है, बंधने से सब विच्छिन्न हो चुकी है। बंधने के लिए केवल साता वेदनी वहां पर बंध रहा है। तो साता वेदनी को, लेकिन वहां पर भी जो समय प्रबंधारा, वहां भी अभव्यों से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवां भाग ही है। ये हमेशा मान के चलें हमको। जब 13वें गुण स्थान का ये हाल है, तो हम लोग तो चाहे कितना कम योग कर रहे हो, चाहे ज्यादा कर रहे हो, आएगा तो समय प्रबंध ही। अनंत के अनंत भाग होते, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आता रहेगा। जहां तक योग का मतलब मन में ये आता कि नहीं 13वें गुण स्थान में अथवा 12वें गुण स्थान में, या एक मिथ्या दृष्टि है ना। तो असल में क्या है, योग स्थान बहुत ज्यादा नहीं है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। शब्द पर ध्यान देंगे। योग स्थान, जैसे योग स्थान कहते हैं ना, बढ़ता है घटता है, तो बढ़ बढ़ के कितना बढ़ता है? क्या असंख्यात लोक प्रमाण बढ़ता है? असंख्यात लोक प्रमाण बढ़ने में हम क्या समझेंगे? एक लोक में जितने प्रदेश हैं, असंख्यात लोक में जितने प्रदेश, उतने स्थान, माने उतनी तारतम्यता। जैसे 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, समझाने के लिए डिग्री बोल रहे हैं। तो उस तरह से, तो ये कितने हैं? ये मात्र है ही श्रेणी में वो असंख्यात से भाग दीजिए, जो भागफल आए उतने ही हैं। नंबर पहली बात, योग स्थान मात्र इतने ही हैं। दूसरी चीज, जघन्य योग स्थान और उत्कृष्ट योग स्थान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, कि बहुत ज्यादा अंतर होता है जघन्य और उत्कृष्ट में, ऐसा नहीं होता। अनंत गुना अंतर नहीं होता, संख्यात गुना। जैसे साता वेदनी की स्थिति, 15 कोड़ा कोड़ी बांधे, फिर थोड़ा सा कम हुआ तो 10 बांध लिए, तो कितना अंतर हुआ? संख्याति का तो अंतर हुआ ना, क्योंकि काउंटेबल है 10 कोड़ा कोड़ी, 5 कोड़ा कोड़ी, ये सब। तो इस तरह से जो जघन्य योग स्थान और उत्कृष्ट योग स्थान में जो कर्म परमाणुओं का समूह जो आ रहा समय प्रबंध, उनमें बहुत अंतर नहीं पाया जाता, और योग स्थान बहुत कम होते हैं, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। तो एक स्पर्धक मतलब उसमें स्पर्धक कम बढ़ते हैं, शक्ति जरूर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, जघन्य स्पर्धक में इतनी शक्ति होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि भाई कोई 6300 परमाणु बांध रहा है,
तो उसके किस तरह से उदय में आएगा, यानी किस तरह से उसकी निषेक रचना होगी, ये हमने समझा था। तो उसमें बहुत सारी चीज निकालनी पड़ी थी, चय निकालना पड़ा था, है ना, और निषय का हार निकालना पड़ा था, नंदभस्त्र राशि निकालनी पड़ी थी, और आपका निषय का हार निकालना पड़ा था। तो जब उसमें देखा गया कि भाई 6300 परमाणु बन रहे हैं, 48 समय की स्थिति पड़ रही है, और उसमें 48 समय की स्थिति में 8-8 समय की एक गुणहानि पड़ रही है। तो एक गुणहानि 8 समय की गुणहानि आयाम जिसको कहते हैं कि एक गुणहानि की लंबाई, यानी कितने समय तक एक गुणहानि, यानी एक गुणहानि से मतलब यहाँ पर है एक चय, मतलब एक बराबर चय से घटते हुए उदय में आना, अथवा निषेक रचना होना, दोनों। निषेक रचना बराबर चय से घटते हुए जहां तक होता है वहां तक एक गुणहानि होती है। तो 8 गुणहानि आयाम 8 है, तो 48 समय में कितनी होगी, तो 8 छक 48, तो नाना गुणहानि 6 हो जाएगी, एक गुणहानि 8 हो गई। निषेक हार का उन्होंने फॉर्मूला दिया था 2 गुना गुणहानि आयाम, यानी 2 गुना 8 तो 16 हो गया। ये सब क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि हमको ये पता करना है कि 6300 परमाणु जो आए उनकी निषेक रचना कैसे होती है, पहले समय में कितने उदय में आते हैं, दूसरे समय में कितने आते हैं, इसको निकालने के लिए ये सारी चीजें निकाली जाती है। अन्योन्य राशि के लिए कहा गया था कि 2 पर 6 का पावर, चूंकि 6 नाना गुणहानि है, 2 पर 6 का पावर दे दीजिए, वही अन्योन्य राशि हो जाएगी। तो 2 पर 6 का पावर 64 होता है, तो 64 हो गई, अन्योन्य राशि हो गई। अब कहते हैं कि कुछ बोल रहे हैं क्या? प्लीज म्यूट कर लेंगे, निशा दीदी कुसुम जिसके भी खुले म्यूट करेंगे। ठीक है। अब तब इसमें फिर फार्मूला के द्वारा निकाला गया कि अंतिम गुणहानि का द्रव्य कितना, 6 गुणहानि हुई, नाना गुणहानि 6 है, तो पहली गुणहानि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो अंतिम गुणहानि का निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था समय प्रबध बटे अन्योन्याभ्यस्त राशि -1। तो समय प्रबध 6300 है, अन्योन्याभ्यस्त राशि 64 है, 64 में -1, यानी 6300 में 63 से भाग देना तो 100 आया। ये 100 निषेक कहाँ, सबसे लास्ट में खिलेंगे, लास्ट की गुणहानि में। अभी गुणहानि में जो गुणहानि आयाम में बंटवारा बाद में हो रहा है, पहले उसमें द्रव्य, सब गुणहानि को कितना कितना द्रव्य मिल रहा है, जो 6 गुणहानि बनी उसमें कितना कितना द्रव्य मिल रहा, तो सबसे अंतिम गुणहानि का द्रव्य निकला 100। अब कहते हैं क्या कि अंतिम गुणहानि से पहले की गुणहानियों में डबल डबल द्रव्य मिलता है, तो छठी में 100 मिला, पांचवी में 200 हो गया, चौथी में 400 हो जाएगा, तीसरी में 800 हो जाएगा, दूसरी में 1600 हो जाएगा, और पहली गुणहानि में 3200 हो जाएगा। तो वही ठीक है, आपने गुणहानि का प्रथम निषेक कितना, प्रथम निषेक जो उदय में आएगा उसमें कितने परमाणु उदय में आएंगे, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि समय प्रबध में अधिक 1.5 गुणहानि से भाग दे दीजिए, और जो भागफल आता उतना निषेक पहले समय में उदय में आएगा। जब भी निषेक रचना होगी तो पहले समय में अगर 6300 परमाणु बनते हैं, तो पहले समय में जो निषेक रचना होने में पहले समय में उदय आने योग्य जो परमाणु होंगे वो कितने होंगे, तो उसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि समय प्रबध में 1.5 गुणहानि से भाग दे दीजिए। तो समय प्रबध तो 6300 है माना गया है, और 1.5 गुणहानि, 1 गुणहानि आयाम कितना है, 8 है, तो 1.5 गुणहानि कितनी हो गई, 12। तो 6300 में 12 से भाग, कुछ अधिक से भाग देने बोल रहे हैं, तो इन्होंने दिया कि भाई 12, क्या आप लोग इसको कुछ और तरह से पढ़ते, मुझे याद ही नहीं रहता, हम लोग तो इसको पूर्णांक बोलते थे, 12 अधिक कुछ बोलते हैं ना आप लोग, 12 जी, सही हम भी बोलते हैं, पूर्णांक ही बोलते थे 12 दीदी, सही, हम भी पूर्णांक 12 ही बोलते। सही, 12 सही 39 बटे 128 से। अब 39 बटे 128 का कोई ग्रामिकल ये नहीं है कि इसको, ये इसलिए लिया गया है ताकि 6300 बढ़िया से विभाजित हो जाए। ऐसा नहीं कि जो निषेक रचना हो रही है वहां इस तरह से ही विभाजित, वहां तो अनंत परमाणु है, वहां पर तो ऐसा कोई छोटी सी 6300 बहुत छोटी सी संख्या, तो इसलिए यहाँ पर साधिक को 39 बटे 120 लिया गया, 128 लिया गया। उससे जब कट गया 6300 तो आया 500 बार है। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर 6300 निषेक अगर परम परमाणु अगर बनते हैं
और 48 समय की स्थिति लेकर के अगर बनते हैं तो पहले समय में उसमें से 512 उदय में आ जाएंगे। फिर उसको क्या नाम है सो चय निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि अब दूसरा कितना निकलेगा ये तो हमको पता ही नहीं चला। तो चय के लिए इन्होंने सूत्र दिया, चय आएगा 32, तो 2 गुना निषेकाहार, 2 गुना निषेकाहार, तो 16 दूनी 32, यानी पहला निषेकाहार पहला चय आएगा वो 32 आएगा। तो दूसरे समय में जो उदय में आएंगे, एक गुणहानि के प्रथम समय का 512 हो गया, दूसरे समय का 512 में से 32 माइनस कर देंगे 480, फिर 32, फिर 32, फिर 32 माइनस करते करते, क्योंकि 8 गुणहानि आयाम 8 है तो 8 समय तक 32 32 32 हानि चय हानि होकर के उदय में आएंगे अथवा निषेक रचना होगी। जब लास्ट में 8वां आएगा 288, उसमें से जब 32 माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 256। तो क्या पाया जा, कैसे जाने दूसरी गुणहानि शुरू हो गई? तो जब 512 से आधा आ जाए तो इसका मतलब दूसरी गुणहानि शुरू हो गई, क्योंकि आधी आधी हम लोग पहले क्या किए थे, अंतिम गुणहानि 100 आई थी तो उसके बाद की गुणहानि को क्या कहते, दूनी दूनी होती है। तो यहाँ जब इधर से चल रहे हैं तो आधी आधी होगी, जब पहली गुणहानि से चलेंगे तो छठी से चले थे तो दुगनी दुगनी हुई थी, पहली से जा रहे हैं दूसरी की तरफ तो आधी आधी होगी। तो गुणहानि जब देखा जा रहा है कि निषेक 256 हो गए तो दूसरी गुणहानि चालू हो गई। क्योंकि आधे आधे निषेक हो रहे हैं तो यहाँ पर चय भी आधा आधा हो जाएगा। पहले 32 32 था, अब 16 16, अब 16 16 माइनस करते करते जब जाते जाएंगे तो 8वें समय में 144 आ जाएगा। फिर 144 में जब 16 माइनस कर रहे हैं तो उसका आ रहा है 128, तो 256 का 128 आधा है, यहाँ ये तीसरी गुणहानि चालू हो गई। तो इसी तरह से 6 गुणहानि में द्रव्य बटेगा। तो जो 6300 परमाणु एक समय में बने थे, अगर 48 मिनट की स्थिति के लिए बनते हैं तो सबसे पहले जो निषेक रचना होगी उसमें सबसे पहले समय में 512 उदय में आएंगे। इस तरह से उदय आते आते चयहीन होते होते लास्ट में जो आएगा उसके मात्र 9 निषेक ही उदय में आएंगे, 9 निषेक ही बचेंगे। इसी को कहा जाता गोपुच्छाकार अथवा क्या उसको पिरामिड के जैसे रचना होना। पिरामिड हम लोगों ने देखा था लौकिक गणित में कि ऐसे तिरछा होकर के जिसको बनता है उसको पिरामिड कहते हैं। तो यहाँ पर कि गौपुच्छा की तरह की अथवा पिरामिड की तरह जो रचना होती है, जो प्रति समय कर्म बन रहे हैं उनकी निषेक रचना कैसे होती है, तो पिरामिड के जैसे होती है अथवा गोपुच्छाकार होता है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने नो कर्म में थोड़ा सा अंतर समझा था। कर्म का बंटवारा तो जो स्थिति बनती है उसका जितना बाधा काल होता है, जैसे 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बन रहा तो 2000 वर्ष के बाद उसकी निषेक रचना होगी, हो तो जाएगी उसी समय, एक आवली के बाद हो तो जाएगी उसी समय, पर वो जो निषेक डाले जाएंगे 2000 के बाद प्रथम समय में वो निषेक डाले जाएंगे, रचना जो होगी वो वैसे होगी। उदीर्णा होना, उत्कर्षण होना, अपकर्षण होना ये बाद की बात है, निषेक रचना तो एक बार वैसे ही होगी। उसके बाद उसमें घटनाएं प्रति समय, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि प्रति समय उदय सत्व सत्ता अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा ये हमारे प्रति समय होता रहता है, वैसा कर्षण नहीं होता जिससे कि हमारे कर्म क्षय हो जाए। जो 8वें गुण स्थान में स्थिति अपकर्षण बंधा अपसरण वगैरह जो हम लोग जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसमें 34 बंधा अपसरण वगैरह होते हैं, उस तरह का नहीं होता। बाकी सब जीवों को मिथ्या दृष्टि जीव के भी प्रति समय उत्कर्षण अपकर्षण चलते ही रहते हैं, उदीर्णा चलती ही रहती है, तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे। तो निषेक रचना एक बार ऐसे ही होगी। कैसे होगी? अगर 6300 परमाणु बंधे हैं, 48 समय की स्थिति बंधी है, तो जैसा अभी हम लोगों ने टेबल से जाना कर्म निषेकों की रचना इसी तरह से होगी नियम से। उसके बाद जो भी उदीर्णा तो नो कर्म परमाणु तो क्या बाधा काल के बाद उनकी निषेक रचना होती है। जो नौकर्म परमाणु है जिस समय बंधे पहला तो निषेक उसी समय उदय में आ जाएगा, यानी 512 वाला जो झुंड है निषेक है, निषेकों का समूह अथवा परमाणुओं का समूह है, वो उसी समय उदय में आ जाएगा और आयु प्रमाण में बढ़ता है। जबकि कर्म तो क्या है, जितनी स्थिति है उतने समय तक के लिए उसका बंटवारा होता है। उसकी निषेक रचना कितनी होती है?
जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हमने कर्म बांधा, 2000 सागर उसकी बाधा काल है, 2000 सागर उसमें से निकल गया, 2000 सागर माइनस 20 कोड़ा कोड़ी तक के लिए निषेक रचना हो जाती है उसमें। उसी समय एक आवली की बात, स्वतः ही हर समय यह काम हो रहा है हमारी सत्ता में, बिना हमारे कुछ किए अपने आप हो रहा। लेकिन नो कर्म का जो बंटवारा है वो बनते समय ही पहला निषेध उदय में आ जाता है, वो पूरी आयु में होता है। जितनी आयु से गलितावशेष एक शब्द आप लोग को याद होगा, जितनी आयु गलित हो जाती यानी क्षय को प्राप्त होती जाती, बीतती जाती है, उतनी इतनी आयु कम हो जाती, बची हुई आयु में बंटवारा होता है। जैसे जैसे आयु खत्म होती जाती है, बंटवारा बचे हुए में ही होता है, जो चली जाती उसमें नहीं होता है। तो नो कर्म में हमने ये जाना था, कर्म बंटवारा में और नो कर्म के बंटवारे में ये अंतर है। अब इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लें आप लोग, कोई शंका हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कहीं तो। चलिए, उत्कृष्ट संचय के लिए कितनी सामग्री बताई गई थी? पेज नंबर बोलिए। पेज कौन सी नंबर गाथा पढ़ रहे हैं? अभी हम पेज नंबर से कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ना जवानी ही। अच्छा अभी ये तो हमने अच्छा। जवानी ही बताया, और अभी प्रश्न थोड़ा सा कर रहे हैं, उसके माध्यम से थोड़ा सा और समझा के आगे बढ़ जाएंगे अब, और पुनः इधर लौट के नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा सा प्रश्न करके लोगों को याद दिला देते हैं सारी चीजें। तो हम लोगों ने उत्कृष्ट संचय जब चालू किया तो वहां पर कितने निमित्त बताए थे, कितने कारण से उत्कृष्ट संचय हो सकता है? आवश्यक जो थे वो है क्या? भवाधा 6 आवश्यक जो थे क्या? भवाधा, आयुष्य, योग, संक्लेश, अपकर्षण और उत्कर्षण। 12 मनोयोग का काल अल्प है। मैंने अभी उत्कृष्ट संचय पूछा है ना आपने दीदी? मैंने ये पूछा कि उत्कृष्ट संचय की सामग्री के लिए कितने निमित्त बताए गए थे अथवा कितने आवश्यक बताए गए थे? 6 आवश्यक बताए गए। 7 लिखे हुए थे। 7 है शायद, अब आधा है पिक्चर में 7 है। 7 है। 6 होंगे, 6 7 है उसमें पिक्चर में। कितने आवश्यक बताए गए थे? 6 बताए। क्या क्या नाम था उनका? भवाधा, 6 आवश्यक सही है ना? जो 7 और 5 ये सब बोल रहे हैं वो गलत है, 6 आवश्यक सही है। कौन कौन सा है? सबसे पहले भवाधा। हाँ, भवाधा का मतलब क्या होता है? भाव माने क्या? भाव माने क्या? अद्धा माने क्या? भवादा, उसका भवादा का मतलब ये होता है कि जो जिसमें जैसे भाव का मतलब क्या, अद्धा का मतलब क्या? शब्दा मैं तो एक एक शब्दों का आपको अर्थ पकड़ाती हूँ यार। कम से कम मेरी क्लास में तो आप मेरे पढ़ाई की जैसे उत्तर दो ना। मैं आप लोगों को घुमा के कुछ नहीं पढ़ाती हूँ, बहुत टू द पॉइंट पढ़ाती हूँ मैं चीजों को। तो मुझे उत्तर भी टू द पॉइंट चाहिए, भरम वाला उत्तर नहीं चाहिए। मैं एक एक शब्द का आप लोगों को अर्थ पकड़ाती हूँ। अगर मैं कोई शब्द नहीं पकड़ाती हूँ तो आप लोग उल्टा के वहां पर आते हो कि हमको तो इस शब्द का अर्थ बताइए। तो मैं तो शब्दार्थ पूछ रही हूँ ना कि भवादा का शब्दार्थ क्या है। मैंने आपका दोनों उसको ये करके बताया था, इतनी छोटी चीज कैसे नहीं याद है? बाबूजी आपको याद है? बाबूजी तो बीच में कई दिन क्लास में किए। स्थिति अधिक समय उसी वो में रहे, मनुष्य वो में रहे, 3 चतुर्थ वो में रहे, अपने गाय आयु को बिताते रहे, अलग अलग आयु लेकर के जन्म लेते हैं, उसको भाव करते हैं। फिर अध्ययन होता है समय। हाँ, अब ठीक बोले। भाव मतलब भाव, अद्धा मतलब समय। ये खूब बढ़िया से बताया गया आप लोगों को, खूब बढ़िया से। भाव माने भाव, अद्धा माने समय अथवा काल, समय काल जो भी कह दे। तो भवाधा माने भव का काल। तो भव का काल से यहाँ पर ये भवाधा कब कब काम में आता है? 5 शरीरों में किन किन शरीरों में भवाधा यूज में आ रहा है, ये पहले हमने समझा है। अच्छा, 6 आवश्यक पहले पूरा नहीं हुआ। चलिए, भवाधा पहला आवश्यक हुआ। दूसरा आवश्यक
क्या पूछ रहे? अबाधा है ना, आयु दूसरा पूछे अबाधा। आयुष्य। आयुष्य अब आधा नहीं है इसमें, अब आधा कैसे आयुष्य हो सकता है? आयुष्य 1 मिनट कृष्णा जी, चीजों को समझिए। संचय करने में अबाधा कैसे हो सकता है? यहाँ संचय करा जा रहा, अबाधा में तो अबाधा पड़ती है, अबाधा इसमें कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। थोड़ा सा ना, आप लोगों के चलते वीडियो ऑडियो बन रहा है, कोई आधा घंटा अपना समय बर्बाद करता है तब लोड करता है, उसके समय की भी कीमत करिए, थोड़ा सा सुनना करिए। तो दूसरा आयुष, तीसरा योग। योग, योग। चौथा संकलेश। कुसुम जी अपना मोबाइल ठीक करिए, एक आंख दिख रही है आपकी, एक आंख नहीं दिख रही है किसकी? आपकी, आधा चेहरा दिख रहा था, चेहरा आधा घसक जाते होंगे आप बोलते बोलते। चौथा संकलेश और पांचवा अपकर्षण। अपकर्षण और छठा उत्कर्षण। बहुत अच्छा। तो भवाधा वाला जो आवश्यक है वो किस किस शरीर में काम आता है? क्योंकि नौकर की उत्कृष्ट संचय हम लोग शरीर का समझ रहे हैं, 5 तरह का शरीर तीन होता है। शरीर में होगा, औदारिक, वैकृत और आहार। भवाधा किस किस में काम आता है? भवाधा वाला जो आवश्यक है वो किस किस में काम आता है? 5 शरीरों में से किन किन शरीरों में काम आता है? क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया था कि जो 6 आवश्यक है, 6 के 6 आवश्यक 5 शरीर में नहीं लगेंगे, कोई किसी में लगेगा, कोई 6 में भी लगेगा, 5 शरीर में लगेगा, कोई 2 शरीर में लगेगा, कोई 4 शरीर में लगेगा, कोई 1 शरीर में लगेगा, इस तरह से ये है। तो भवाधा वाला पॉइंट किस किस, भवाधा मतलब भाव, यानी कई भाव है ना, यहाँ पर भाव का मतलब, भवाधा मतलब भाव का समय, यहाँ एक भाव का तो है नहीं, क्योंकि एक भाव के लिए तो आयु से आ गया है, आयु एक भाव की होती है ना। भवाधा माने कई भाव का काल है ना, भवाधा का मतलब कई भाव का काल। तो किन किन शरीरों में आएगा ये वाला आवश्यक काम? तेजस और कारमान। तेजस और कारमान में, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि कई भाव की समय को मिला करके उत्कृष्ट संचय कराया जा रहा था। बाकी तो जो औदारिक है, वैक्रियक है, आहारक है, ये तो एक ही भाव का आ रहा है ना काम में, हम लोगों ने समझा था, तो एक ही भाव में। आयुष किस में काम आएगी? औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में। 5 में ही काम, आयुष तो 5 ही में ही काम आ जाएगी, जहाँ आए काम वो अलग बात है, पर सब में ही काम आ जाएगी। योग कहाँ? योग भी 5 में ही काम आ जाएगा, संकलेश भी 5 में ही। आयुष 5 में मतलब दूसरे भाव की आयु भी गिनेगी क्या फिर इसलिए? नहीं, आयुष मतलब जब हम तेजस शरीर अथवा कार्बन शरीर का भी कर रहे हैं तो 7वें नरक में ले जा रहे हैं, 33 कोड़ा कोड़ी में, है ना। तो इसलिए आयुष वाला पॉइंट सभी जगह काम आ रहा है। योग सभी में आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा प्रदेश है ना। संकलेश भी ज्यादा करके नारकी में काम आ रहा है, यानी जब तेजस कार्बन की बात चलेगी तब काम आ रहा है। अपकर्षण उत्कर्षण भी ज्यादा करके पृथ्वी कायिक वगैरह जब तेजस कार्बन का संचय करेंगे उसमें काम आता है। मनुष्य भूमि में कम काम आता है, उत्कर्षण अपकर्षण थोड़ा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ये ज्यादा करके तेजस और कार्बन का जब पृथ्वी कायिक वगैरह बना रहे हैं तब उसका उत्कर्षण अपकर्षण वहां पर देखने को आया था। तो इस तरह 6 आवश्यक में ऐसा नहीं है कि सभी में 6 आवश्यक काम आता है। ठीक है। अब औदारिक शरीर का जो उत्कृष्ट संचय करेगा उसके लिए क्या क्या शर्त थी? बहुत सारी शर्त थी, कि इनको कितना याद है? 3 की आयु लेकर उत्तर पूर्व और देव पूर्व में उत्पन्न होगा। हाँ 3 पल्योपम की आयु वाला देव पूर्व उत्तर पूर्व वाला होगा। हाँ ठीक है। ऋजुगति से उत्पन्न होगा। हाँ, भद्र ठीक है। उत्कृष्ट गति लेकर उत्पन्न होगा। पर्याप्त काल ज्यादा होंगे। क्या चीज और क्या बोले, नहीं समझ में आया? पर्याप्त काल पहला इन्होंने बोला कि उत्तर कुरु देव कुरु का मनुष्य त्रियंच होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि ऋजु गति से उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट उत्कृष्ट गति से बढ़ो उत्कृष्ट योग
कर लीजिए, तीसरा पॉइंट डिस्टर्बेंस आ रहा है जिनका खुला है। तीसरा हाँ? तीसरा अपर्याप्त point काल जितना लघु हो अपर्याप्त काल सकता ज्यादा है, होगा। अपर्याप्त काल जितना लघु हो सके। हाँ, जितना कम हो सके अपर्याप्त काल जितना लघु की जितना कम लाइन हो से सके। बताना है, ऐसे कहीं पर कहीं थोड़ी बोल देना है। शुरू से जब हम उसको उत्पन्न करा रहे हैं तो शुरू से बताना, तो अपर्याप्त काल जितना लघु हो सकता है उतना लघु अपर्याप्त काल में उसको उत्पन्न कराया गया। ऐसा क्यों कराया गया? क्योंकि वो क्योंकि इसका पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है इसके लिए। नहीं, वो समय बच जाएगा ना, पर्याप्त वो समय बच मेरा जाएगा। प्रश्न समझ के उत्तर दें। सर्व लघु काल में पर्याप्त क्यों कराया जाता है? जिससे अपर्याप्त काल कम होगा, पर्याप्त काल ज्यादा होगा। अरे वो तो नहीं सबको है, समझ में आएगा। पर्याप्ति प्राप्त करते समय निर्जरा ज्यादा होती है, इसके लिए सर्वलघु काल में पर्याप्ति पूर्ण कराई है। पर्याप्त काल अपर्याप्त काल सर्व लघु क्यों कराया गया? अपर्याप्त काल में एकांतानुवृत्ति जो योग है वो कम होगा, क्योंकि अपर्याप्त काल में एकांतानु काल छोटा क्यों कराया गया? क्योंकि बार बार जन्म मरण करेगा तो संचय कम होगा ना। बार बार का तो यहाँ जरूरत ही नहीं ना, औदारिक में तो बार बार की जरूरत। अपर्याप्त काल का समय में ज्यादा संचय अपर्याप्त नहीं हो काल पाता ना, हाँ, संचय नहीं हो पाता अपर्याप्त काल में। नहीं, आगे की भाषा में उत्तर दें, संचय होता है अपर्याप्त काल में भी। संचय तो उपाधि योग वहाँ ऋजु गति में आ गया तब से ही हो रहा है। उसमें अपर्याप्त काल में एकांतानुवृत्ति योग एक संख्यात गुणाहीन होता है, कम होता है, इसलिए कराया। तो पर्याप्त काल में ज्यादा बैठेगा और उसमें कम हो जाएगा। आपने उत्तर दिया परंतु सही ढंग से नहीं दिया। अपर्याप्त काल में पुद्गल का संचय ज्यादा नहीं कर पाएगा, पुद्गलों का संचय कम। सब क्या गलत सलत बोलते हैं। अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल का योग असंख्यात गुना होता। अरे भाई बोल रहे हैं तब तो चुप होइए। क्या यार, एक तो गलत जवाब देते हो सबके सब, और जब मैं बोलती हूँ तो फिर बीच में बोलते हो। आप लोगों से पूछने के बाद मैंने उत्तर दिया ना। मैं ये भी नहीं कि पेशेंस खोती हूँ, सबसे खूब आराम से पूछती हूँ मैं। अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल का योग असंख्यात गुना होता है, इसलिए अपर्याप्त काल लघु रख, क्योंकि आयु तो उसकी शुरू हो गई, जहाँ उपाद हुआ वहीं से। अब अपर्याप्त काल में समय ज्यादा गंवा देगा, उतनी आयु तो उसकी बीत जाएगी। तो इसलिए क्या कहा गया, अपर्याप्त काल का सबसे लघु अंतम, जितने में जितना लगेगा ही बस उतना ही दिया जाता है, क्योंकि पर्याप्त काल का योग स्थान उससे असंख्यात गुना बड़ा होता है। इसलिए तो यहाँ तो चूंकि इसी में तो यही लिखा हुआ है, अतः मतलब ये हीन होता है, इसलिए उनके द्वारा बहुत पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता। लघु अपर्याप्त काल है। पुद्गल आप कहाँ से लिखे? नो कर्म वर्गना ग्रहण करनी है। पुद्गल का, पुद्गल तो सारे चीज में पुद्गल ही है। पुद्गल आप कहाँ से लिख लिए भगवान जाने। नो कर्म वर्गनाओं को नहीं, मैं तो इसमें से शास्त्र जी में से ही देख के बोली थी अभी 124 पेज पे। कहाँ, किस शास्त्री जी ने 124 में देखा आपने? इसी में अपने गोमर जीव कांड में 124 में है, लघु अपर्याप्त काल किस लिए ग्रहण किया गया। 124 पेज तो 323 चल रहा है। नहीं, अभी जो आप पूछे ना लघु अपर्याप्त काल, अभी हम तो 323 पेज चल रहा है हमारा, 123 तो चल ही नहीं रहा है। आप कहाँ देख रही, मुझे पता नहीं, मैं देख भी नहीं सकती इतना पलटा करके, मेरे पास और समय ये नहीं है। 324 है, मेरे को 124 दिख गया। ये प्रिंट मेरा ढंग से नहीं था, 324 में ही है। सॉरी क्योंकि आगे 325 है। ठीक है, लेकिन वहाँ पुद्गलों से मतलब नो कर्म वर्गना है कि नो कर्म वर्गनाओं का, चूंकि नो कर्म वर्गनाओं का संचय करना औदारिक नो कर्म वर्गना में भी कौन सी औदारिक नो कर्म वर्गनाओं का संचय पर्याप्त अवस्था में असंख्यात गुना होता है, इसलिए पर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था छोटी कराई जा रही। 3 कारण हमने समझा। चौथा कारण, भाषा काल अल्प कम होना चाहिए। भाषा काल कम होना चाहिए, क्योंकि भाषा बोलते समय जो है ना, भाषा काल अल्प होना चाहिए। भाषा काल अल्प होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? सब समझ गए होंगे क्या? समझाइए थोड़ा।
हाँ, इसका मतलब ये है कि कम, मतलब भाषा अगर कम बोली जाएगी, कम होगा, काल कम होगा, तो उसमें जो उसमें जो व्यय होते हैं, क्या होते हैं उसको, जो व्यय भाषा होते का हैं ना, कम होने का मतलब, ठीक है, भाषा काल कम संचय नहीं हो पाते। एक मिनट। भाषा काल कम होने का मतलब सभी जितने भी योग हैं अंतर्मुख के लिए होते हैं, है ना। जो भी योग होते, तीनों ही योग अंतर्मुख में नियम से दूसरा योग हो जाता है। अंतर्मुख का कोई नाप तो है नहीं, एक आवली और यहाँ 47, एक आवली कम 48 मिनट, वो भी अंतर्मुख कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भाषा का काल है वो अल्प होना चाहिए, यानी एकदम जितना कम से कम अंतर्मुख हो उतना होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग खुद जानते हैं कि जब हम बोलते हैं कोई लगातार तो हमें एकदम से थकान आ जाती है। यानी भाषा बोलते समय नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण तो जो होता है सो होता है, नो कर्म वर्गनाएं ठिरती ज्यादा है, निर्जरा ज्यादा होती है, इसलिए भाषा का काल कम होना चाहिए। उसके साथ क्या था, श्लाका, भाषा की श्लाका भी कम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? भाषा की सलाहकार से मतलब भाषा के शब्द से मतलब है, भाषा में जो बोल रहे हैं वो भी कम होना चाहिए। भाषा की श्लाका का मतलब क्या हुआ? श्लाका का मतलब क्या होता है? श्लाका का मीनिंग क्या होता है? गिनती। होती है सलाहकार, गिनती होता है, काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग भी कम होनी चाहिए। जब आए तो काल भी कम होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि तुरंत औदारिक हुआ, तुरंत भाषा हो गया, तुरंत मन हो गया, फिर औदारिक हुआ, फिर भाषा हो गया, फिर मन हो गया। तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी औदारिक जब ज्यादा होगा और भाषा छोटा होगा, छोटा होकर तुरंत मन पर चला जाएगा, फिर मन भी छोटा होगा तो तुरंत औदारिक पर आ जाएगा। औदारिक का काल पूरा 48 मिनट, मतलब अंतर्मुख का 48 मिनट हम बोल रहे हैं, पूरा 48 मिनट रहेगा। लेकिन भाषा का कितना रहेगा, मान लीजिए 2 आवली रहेगा, फिर वो मन पर जाएगा। उसी तरह से मन के लिए भी लिखा हुआ कि मन का भी श्लाका भी कम होनी चाहिए, काल भी कम होना चाहिए। भाषा और मन दोनों के लिए आया। तो मान लीजिए अंतर्मुख को हम 48 बोल रहे हैं, 48 मिनट औदारिक में रहा, औदारिक का योग में, फिर वचन योग में गया, उसमें 2 आवली रहा, मनोयोग में गया 2 आवली रहा, फिर औदारिक में आ गया, फिर 48 मिनट रहा। अगर औदारिक में भी 2 मिनट रहता है तब तो फिर क्या होगा, इसकी सलाका बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 मिनट औदारिक, फिर भाषा, फिर मन, फिर 2 मिनट औदारिक, फिर भाषा, फिर मन, तो क्या होगा, शलाकाएं बढ़ जाएगी, यानी काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो उनकी जब बारी आती है तो काल भी छोटा होना चाहिए, उनकी बारी देरी देरी से आनी चाहिए। अपनी भाषा में हम समझा रहे हैं आपको, उनका जो चांस है मनोयोग का, वचन योग का, वो देरी देरी से आना चाहिए। काउंटिंग उसकी सलाका की जो गिनती है उसकी, जो मनोयोग की, वचन योग की, वो कम होनी चाहिए। हालांकि सलाका उदारी की भी उतनी होगी, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ये वैसे सीरियल से ही होता है। उदारी के बाद वचन, वचन के बाद मन, मन के बाद उदारी, और काय, काय के बाद वचन, वचन के बाद मन, तो आता तो ये वैसे घूम के ही है वैसे, इसलिए उसकी भी सलाका कम ही होगी। लेकिन औदारिक शरीर की सलाका कम होने से कोई फर्क, औदारिक शरीर का क्या काल बहुत लिया जा रहा है ना, जो काय योग का काल है वो बहुत लिया जा रहा है, और मनोयोग का, वचन योग का काल कम लिया जा रहा है। तो कहते हैं कि केवल काल ही नहीं, सलाका भी कम होनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा सबको? जिसको नहीं समझ में आए, कुछ लोग नहीं थे उस समय, ऐसे कोई लोग हों तो आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। बहुत इजी कथन है और हम लोग को समझ में आने वाला है। क्यों कहा मन के लिए भी? मन से हम जब कोई चीज सोचते, बैठ के बैठिए, क्लास खत्म होने के बाद में 148 कर्म प्रकृति का नाम सोचिए। हम 148 पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके पहले इतने थक जाएंगे। मन से हम कह रहे हैं, बोल के नहीं करना। इतने थक जाएंगे कि हम 148 कर्म प्रकृति सोच ही नहीं पाएंगे, और ऐसे लगेगा पता नहीं हमने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। तो इसलिए भाषा, जब वचन योग होता है, मनोयोग होता है, तो उस समय जो निर्जरा होती है वो बहुत ज्यादा होती, नोकर्म वर्गणाओं की। हालांकि नोकर्म वर्गणा हमेशा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम उस समय संचय कम हो पाता है, निर्जरा बहुत ज्यादा होती। ये हमको प्रगट में समझ में भी आता है। तो 5वां पॉइंट हो गया। चौथा हो गया शरीर भाषा वर्गना का काल भी कम और सलाका भी कम। उसी तरह मनोयोग का काल भी कम, सलाका भी कम। 5 हो गए। छठा क्या है? छवि छेद, शरीर में की छेद, छवि छेद। हाँ, छवि छेद कम करेगा, यानी क्योंकि कहाँ का जीव है ये, कहाँ
कौन सा जीव का निकल रहा है उत्कृष्ट संचय? किस जीव का? ये तो औदारिक में सभी क्षेत्र तो औदारिक शरीर में होगा। किस जीव का निकल रहा है? देव कुरु उत्तर कुरु में पैदा होने वाले हाँ, जीव हाँ, का। भोग भूमि के उत्तर कुरु देवपुर के जीव का। हमने जो पूछा किसका निकल रहा है, तो आप शरीर थोड़ी मैंने पूछा था। तो अच्छा। भोग भूमि के जीव का निकल रहा है, उत्कृष्ट भोग भूमि के जीव का निकल रहा है। तो कह रहे हैं नख छेद कम करेगा। नख छेद से मतलब कभी कई बार नाखून टूट जाता है, अथवा हम नाखून काटने बैठते हैं, थोड़ा सा कच्चा कट जाता है, उस समय होने वाली कर्म नौकर्म वर्गना की निर्जरा इतनी ज्यादा हो जाती है, जो भी वो 2 समय रहे, 3 समय वो दर्द रहे, ऐसा आचार्यों का कहना है कि उस समय नौकर वर्गनाओं की निर्जरा ज्यादा हो जाती है। नख छेद कम करना, ऐसे सामान्य से नख छेद में नहीं इतना होता, क्योंकि कर रहे हैं तो संकलेश तो हो ही रहा, तो संकलेश से निर्जरा आचार्य कहते हैं उस समय ज्यादा हो जाती है। और क्या था 7वां पॉइंट? क्रिया की अपेक्षा। हाँ, 7वां पॉइंट था अपने जीवन काल में विक्रिया कम करेंगे, विक्रिया वही है ना? ना। विक्रिया करने से निर्जरा ज्यादा होती है, संचय कम होता है। तो चूंकि भोग भूमि के जीव हैं, हम लोग सब जान रखे हैं कि विक्रिया करके बहुत सारा शरीर बनाते हैं, हम लोग को इस चीज का ज्ञान है। तो कह रहे हैं विक्रिया कम करेगा। इस तरह से इतना ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है वो क्या है कि वो जो योग स्थान उसका है, क्योंकि जब जघन हमने यवाकार में समझा था, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलेंगे, फिर से समझा दिया जाएगा। यवाकार में हमने देखा था कि जघन्य योग और 3 समय का, 4 समय का, 5 समय का, इस तरह से यव का जो नीचे का पोर्शन होता है बहुत छोटा होता है, ऊपर का थोड़ा सा चौड़ा होता है, बीच का सबसे ज्यादा चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने का मतलब वहां पर कि भाई मध्यम योग में कब कोई जीव 8 समय तक रह सकता है, 8 समय से ज्यादा नहीं रह सकता, 8 समय रह सकता। नीचे जघन्य योग था, उसमें 3 समय तक रह सकता है, 3 समय के बाद में, उसके पहले तो बदल ही सकता है, पर 3 समय के बाद में नियम से बदल जाएगा। तो क्या आया था कि जीवन के अंतर्मूर्त अंतिम काल में वो जो 8 समय वाला योग है मध्यम योग, वहां से ऊपर वाले योग में ही रहेगा और उत्कृष्ट योग को बार बार प्राप्त करेगा। जो 2 समय वाला योग है 2 समय से ज्यादा नहीं रहेगा, परंतु वहां पर उत्कृष्ट योग है, तो वहां पर कहते हैं कि उस योग को सबसे बार बार वहां के योग को वो बार बार, क्योंकि 2 समय से ज्यादा तो रह नहीं सकता है, और अंतर्मूर्त तो बहुत बड़ा हो गया, संख्या तावली का हो गया, तो वो नीचे आएगा, लेकिन नीचे कहाँ तक आएगा, तो वो मध्यम योग के ऊपर ही रहेगा, वो उसके नीचे वाले योग में आएगा ही नहीं, और बार बार उत्कृष्ट योग को प्राप्त करता रहेगा। और योग से ही हमको पता है कि योग से ही जो प्रदेश आते हैं वो योग से ही आते हैं, तो इस तरह से उसको प्रदेश आते जाएंगे। फिर था जीव गुण स्थानांतर, हम लोगों ने समझा था योग वाले यवाकार रचना में ही समझा जाता है, जहाँ ऐसे भी हम लोग क्या ले रहे हैं, योग और काल ले रहे हैं कि भाई इतने जघन योग होगा, इतने समय होगा, उसमें क्या होगा, उस योग में जघन योग में कितने जीव पाए जाएंगे, मध्यम योग में कितने जीव पाए जाएंगे, उसी यवाकार रचना में क्या होगा, समय आ जाएगा और जीव आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो है वहां पर सबसे कम जीव पाए जाते हैं, तो उसमें उसको बार बार जाना है, क्योंकि वहां कम ही जीव पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जीव, पूरी दुनिया में जितने जीव हैं उन सारे जीवों को लेकर के बनता है वो, ऐसा नहीं कि कुछ जीवों को लेके, जिसको भी तीनों योग होता है उसकी बात चलेगी। तो वो उत्कृष्ट वाले योग में थोड़े ही जीव प्रवेश कर पाते हैं, उसमें वो बार बार प्रवेश करें, वहां पर जीवों की संख्या कम है, लेकिन वो बार बार वहां पर गुण स्थानांतर मतलब उसका बार बार उसमें होता रहे। तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट थे, और भी कुछ होंगे ही, जितना ये याद है उतना ये करे हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, गुण स्थानांतर, ये मतलब क्या बार बार वहां जाता रहे, मतलब वो तो मंजू जी नहीं बोली, आप लोगों को तो केसी भाई सब समझाई होंगी, उसमें उत्कृष्ट यवाकार रचना आ चुकी है आप लोगों को, तो जो नहीं उसमें है उनको तो नहीं समझ में आए तो पता चले, और हम भी समझा। यवाकार रचना का मतलब क्या होता है? हाँ, यवाकार रचना का मतलब क्या होता है? यवाकार रचना का मतलब मैंने शायद फोटो भेजी है, निकालिए आप लोग मोबाइल में, यवाकार एक भेजा होगा, रचना जरूर भेजी है मैंने शायद, हाँ, तो उसको निकालिए समझा देते हैं।
दीदी एक बात पूछूं, हाँ ये 8 समय तो योग मध्य में आ गए ना, जब के 8 समय क्या तो चीज? मध्य में आ गए ना, हाँ और जो नीचे के समय आप दिखाए हुए हैं 7, 6, 5, 4, ये फिर हाँ, वो ऐसे मान लीजिए कि 4 समय में जो योग हो रहा है उससे 100 प्रदेश आ रहा है। 5 समय जिस योग में रह सकते हैं 5 समय तक, 5 समय का मतलब इस योग, इतने प्रदेश ग्रहण करने वाले योग में आप 5 समय रह सकते हैं। हमने उसको मान लिया कि वहाँ 500 परमाणु आ रहे हैं। 6 समय वाले में हम मान लेते हैं कि 600 नो कर्म वर्गना आ रही है, कर्म में भी घटेगा नो कर्म में भी घटेगा। 7 समय में 700 आ रही है, 8 समय में 800 आ रही है, फिर ऊपर जो 7 समय है उसमें 900 आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर योग बढ़ रहा है, योग के परमाणु जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर 6 समय के लिए 6 समय 7 समय ये जो लिखा हुआ ये बता रहे हैं कि इतने समय तक जैसे मान लीजिए आप 600 परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, तो 600 परमाणु जहां पर ग्रहण कर रहे हैं उसका जितना समय है उस समय तक ही उस योग में रह सकते हैं। उसके बाद या तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे या आप नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते 2 समय वाला जो योग है जहाँ पर वो उस योग में हम क्या देखते हैं, उस योग में जो जीव आता है तो मान लीजिए वो 2000 नौकर्म परमाणुओं को लेता है। तो ये उत्कृष्ट योग में उसको हम देखिए लिखा हुआ भी है उत्कृष्ट योग स्थान, नीचे लिखा हुआ है जघन्य योग स्थान। तो उत्कृष्ट योग स्थान का मतलब कि सबसे ज्यादा योग, तो सबसे ज्यादा योग पाया जाएगा तो सबसे ज्यादा योग परमाणु आएंगे, सबको ही पता है, चाहे क्या वो कर्म हो चाहे कर्म परमाणु हो, आएंगे तो अनंत उस समय भी अनंत आएंगे नीचे वाले में भी, लेकिन वो अनंत वहां पर बड़ा होगा। तो वहां परंतु वो जो उत्कृष्ट योग स्थान है, आचार्य कहते हैं कि उसमें कोई भी जीव यानी उतने उत्कृष्ट योग को प्राप्त करा हुआ जीव उस योग में 2 समय से ज्यादा नहीं रह सकता है, उसको वो नीचे आता ही आता है। यानी उत्कृष्ट योग स्थान को 2 समय से ज्यादा पहले भी आ सकता है, तुरंत गया 1 समय के बाद लौट आया, तो वो तो संभावना है, पर कोई उसमें 3 समय नहीं रहता। तो चूंकि हमको योग स्थान उत्कृष्ट कराना है बार बार संचय कराने के लिए, तो 2 समय वाला किया, फिर 3 समय वाले में आ गया, अथवा 4 समय वाले में आ गया, फिर वापस 2 समय वाले में चला गया, फिर वहां 2 समय हो गया, उत्कृष्ट योग कर लिया, फिर वापस 5 में आ गया। तो कहते हैं ऐसे करते ऐसे ये अंतर्मूर्त काल है, तो समय तो बहुत ज्यादा अंतर्मूर्त में, तो उतनी समय तक उसको बार बार संचय करना। तो मान लीजिए वो कहते हैं कि उस समय जीवन के अंतिम समय में अंतर्मूर्त काल में 8 समय जो लिखा है उससे नीचे वाले में वो नहीं आएगा। मान लीजिए 2 समय से गिरा तो गिरते गिरते 8 समय वाले में आ जाएगा। तो 8 समय में योग उस समय क्या है, योग कैसा है, मध्य है। वहां पर कितने नो कर्म परमाणु अथवा कर्म परमाणु ग्रहण कर रहा है, तो मध्यम कर रहा है, न तो जघन्य कर रहा है न उत्कृष्ट कर रहा है। तो वो इससे नीचे नहीं आएगा, फिर वो बार बार ऊपर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ऊपर जाएगा तो उत्कृष्ट योग होगा, उत्कृष्ट योग होगा तो नो कर्म परमाणु अथवा कर्म परमाणुओं की संख्या समय प्रबंध ज्यादा आएगा। उत्कृष्ट योग से हम लोग सभी जानते हैं प्रदेशों की संख्या ज्यादा आती है। तो इस तरह से यह वाकार रचना इसको कहते हैं। गुण स्थानांतर जीव में, इसमें तो हमने क्या लिया, नो कर्म परमाणु अथवा कर्म परमाणु और समय लिया, उसमें क्या हो जाएगा, जीव का आ जाएगा कि जीव उस योग में कितने जीव पाए जाते हैं। तो नेचुरली ऊपर जो 2 समय का योग है, जब संचय में देखा जाएगा तो क्या पाया जाएगा कि उसमें बहुत कम जीव पाए जाते हैं, और जो मध्यम में उसमें 8 समय का जो है, क्योंकि संचय हो जाता है, जैसे किसी को आए अभी 8 समय हुआ है ना, अभी आए तब 7 समय हुआ, तब तक दूसरा कोई आ गया, पहले समय में आया था, फिर दूसरे समय में कोई आया, फिर तीसरे समय में आया, चौथे में। तो इस तरह से 8 समय वाले योग में सबसे ज्यादा जीव पाए जाएंगे, जैसा कि हम लोग समझ रखे हैं कि संचय हो जाता है, 8 समय तक संचय होता रहता है, फिर वहां से लोग निकलने लगते हैं, यानी उस योग स्थान को छोड़ के या तो 7 इसमें आ जाएंगे 7 समय वाले में, या ऊपर वाले 7 समय में चले जाएंगे, किसी में भी चले जाएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं यव मध्य में, और जो उत्कृष्ट योग है वहां पर बहुत कम जीव पाए जाते हैं। तो ये कहते हैं बार बार, मतलब जिस जीव का उत्कृष्ट संचय निकालना वो बार बार उसमें गुण स्थानांतर करेगा, यानी वहां पर वो बार बार जाएगा। इस तरह से और भी कुछ था क्या, याद नहीं है। उत्कर्षण अपकर्षण इसमें ज्यादा औद्योगिक दीदी शरीर वो में ना ऊपर वाले में ज्यादा है, तो वो नीचे वाले में आना जरूरी होता है क्या अंतर्मुख के बाद, मतलब नीचे वाले में 7 वाले में 6 वाले में,
या ऊपर ऊपर में ही रहता रहे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2? ये प्रश्न तो एक बच्चा करेगा। आप खुद को देखो ना कि आपका कभी जघन योग होता है कि नहीं। ये तो खुद के, ये तो अनुभव की चीज है ना मंजू जी। नहीं, उत्कृष्ट कराने के लिए कह रहे हो। हाँ, उत्कृष्ट नहीं तो बोला ना, जब अंतिम समय में करेगा तो यव मध्य से नीचे नहीं आएगा, यव मध्य के ऊपर ही वो पलटता रहेगा। हाँ। और बार बार उत्कृष्ट वाले में जाता रहेगा। हाँ, वो जीवन अंतिम भर समय तो के लिए तो ठीक है, हाँ। लेकिन वो उत्कृष्ट कराने के लिए उसको पहले भी बार बार ऊपर ही भेजते रहे तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं आया, अंतिम लिखा हुआ यहाँ पर, अंतिम अंतर्मुहूर्त में अंतिम अंतर्मुहूर्त लिखा हुआ है, इसलिए उसके लिए ऐसा नहीं। अंतिम देखिए ना, मनोयोग के काल अल्प हैं, नक्षेद अल्प है, आयु काल के मध्य कदाचित क्रिया नहीं की, जीवित काल के स्तोक रहने पर योग योग मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल रहा, अंतर्मुहूर्त लिखा हुआ है। उसके पहले तो सारे मतलब हम लोग खुद को ही देखे ना कि हम लोग के सब तरह का योग होता रहता है, उत्कृष्ट भी होता है, जघन्य भी होता है, सब तरह के योग। लेकिन योग कितना भी, अभी हमने कहा कि उत्कृष्ट और जघन्य में बहुत, जब जघन्य योग होता है और जब उत्कृष्ट योग होता है तो उसमें जो हम प्रदेश ग्रहण करते हैं वो संख्यात गुना का अंतर है, असंख्यात या अनंत गुना का अंतर नहीं है। ये हमेशा मान के चलेंगे कि असंख्यात अनंत गुना का अंतर नहीं है, असंख्यात गुना का अंतर नहीं, संख्यात गुना का ही अंतर है। जैसे अभी हमने समझा कि 20 कोड़ा कोड़ी का 15 कोड़ा कोड़ी का साता वेदनी बांध रहे हैं, दूसरे समय में 10 कोड़ा कोड़ी का बांधे, तो कितना अंतर है, संख्यात ही है ना। 5 कोड़ा कोड़ी कम हुआ तो 5 कोड़ा कोड़ी तो संख्यात है, असंख्यात तो है नहीं। तो इसलिए जघन्य योग और उत्कृष्ट योग में जो प्रदेशों की संख्या का अंतर होता है वो संख्यात ही गुना का अंतर होता है, अनंत गुना का अंतर नहीं होता है। तो इतना चीज करेंगे तब उसको उत्कृष्ट, उस जीव के उत्कृष्ट संचय होगा औदारिक शरीर का। और इसी तरह से विक्रिया शरीर में घट जाएगा थोड़ा सा, वहां पर ये सारे के सारे पॉइंट वहां पर भी आएंगे विक्रिया काल योग में भी, वहां पर भी क्या हो जाएगा। लेकिन वहां पर हुआ कि भाई जब आयुष की बात आई, भवाधा तो इसमें घट नहीं रहा, आयुष की बात आई तो आपने 3 पल लिया, तो वहां पर भी आयुष की बात ले रहे हैं तो 33 सागर सर्वार सिद्धि के देव हैं अथवा इसके हैं, मतलब क्या नारकी है, आप वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो 33 सागर वाले देव के क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पे विक्रिया नहीं, संश्लेष परिणाम नीचे नहीं आते क्या हैं ना। पूछा आपने? वो ना गम की भ्रमण कम होता है। अपने क्षेत्र में भी इंद्रियानी इंद्र क्या उसको कहेंगे, दे स्त्री वेदी वगैरह भी नहीं है, तो योगों की चंचलता वहां पर बहुत कम पाई जाती है। और इसलिए 33 सागर वाले को और नारकी को इसलिए नहीं दिया, यद्यपि नारकी की 33 सागर आयु है, लेकिन वहां पर निजरा ज्यादा होती है, संक्लेश परिणाम उनके बहुत ज्यादा रहता है 33 सागर वाले को। तो इसलिए कहा किसको ले लिया? 22 सागर वाले को, आनंद प्राणत का, क्योंकि वो भगवान के कल्याणक में भी आते हैं तो उनका योग थोड़ा देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 22, बाकी सारे के सारे कथन जो हमारे औदारिक शरीर के वो सारे के सारे इसमें भी घट जाएंगे। और बस यही अंतर है कि किसको लेना है, तो 22 सागर वाले को लेना है। आहारक का योग में तो आहारक मुनि महाराज को होता ही है, उसमें थोड़ा सा एक अंतर है, मुझे लगता है उसके लिए शायद एक गाथा आनी चाहिए अलग से, तो हम वहां पर चिंतन करेंगे कि थोड़ा सा आहारक शरीर का जो द्रव्य बट रहा है उसमें गलिता अवशेष शायद नहीं आना चाहिए। तो अपन शायद और आहारक शरीर के लिए अलग से आएगी इसमें गाथा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वहां पर चिंतन करेंगे। कारमन और तेजस को हम लोगों ने जाना ही है कि कई भाव लेकर के होता है उसको, तो खास करके कारमन का योग में हमने समझा था, तेजस का तो जैसे है वैसे है, उसमें कि भाई त्रस काय की आयु को छोड़ करके, क्योंकि कारमन का योग की सबसे बड़ी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर एक भाव में तो 70 कोड़ा कोड़ी किसी के हो ही नहीं सकता है संचय, क्योंकि 33 सागर से बेसी आयु है ही नहीं। तो इसलिए इसको 70 कोड़ा कोड़ी सागर में त्रस पर्याय का जो वर्ष पृथकत्व साधिक 2000 सागर को माइनस करके बाकी काल में कहाँ घुमाया गया? बाकी काल इसका कहाँ बिताया गया? पृथ्वी का एक में घुमाया गया। बादल पृथ्वी कायिक में घुमाया गया। बादल पृथ्वी कायिक में क्यों घुमाया गया? जल में घुमा देते, अग्नि में घुमा देते, वायु में घुमा देते,
क्योंकि वहां से फिर जब वापस हाँ, पृथ्वी काल में आएगा तो वो सारे जो उनके इस जो इकट्ठे थे वो सब गलित हो जाएंगे, वो उसको गलित वो कराना। वो कथन पृथ्वी का की आयु ज्यादा है। हाँ, पृथ्वी पृथ्वी की आयु पृथ्वी ज्यादा है। का अग्नि आयु का की 3 दिन है, वायु का की पता नहीं कितनी, अग्नि का की तो मुझे याद है। वहाँ आयु बहुत छोटी है। सागर की आयु भी ज्यादा है, योग की शक्ति भी ज्यादा है। हाँ योग की शक्ति भी ज्यादा है, वो योग भी ज्यादा है। हाँ, शक्ति भी पृथ्वी कायिक में और एक इंद्रिय से ज्यादा है। तो भाई ठीक है, अगर आयु ज्यादा है तो क्या हर्जा है, हम वायु कायिक में थोड़ा ज्यादा भोग ग्रहण करा देंगे। भाई इसमें मान लीजिए 100 भोग ग्रहण कराना पड़ता तो इसमें 1000 भोग ग्रहण करा देते। हम क्यों नहीं ले रहे, वायु कायिक तो हमको ले लेना चाहिए। ज्यादा भोग ग्रहण कराने में अपर्याप्त काल बार बार आएगा तो उतना संचय कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, यही फर्क पड़ेगा। चूंकि अपर्याप्त काल बार बार आएगा, चले ऋजु गति से भी करा देंगे हर बार, लेकिन अपर्याप्त काल ये तो ना आएगा सभी नहीं। का खुला हुआ है, ज्यादातर सबको तो खुला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी का खुला हुआ है ज्यादातर। बंद कर ले, अभी भी चोंचों की आवाज आ रही है। अंतराय कर्म क्यों बांधते हैं आप लोग अपने आप को। तो जितनी बार भाव धारण करेगा उतनी बार चलिए ऋजु गति से करा दिया जाएगा, लेकिन अपर्याप्त काल तो रहना ही पड़ेगा। जितनी बार अपर्याप्त काल रहेगा, पता ही ना लोग अपने से। और मैं ये बंद करने बैठती हूँ। सरला जैन को आदमी को खुद सोचना चाहिए, कितना आदमी बोले बताइए। और मेरे वो दिमाग से बात निकल जाती, कई पॉइंट होता है कि मैं इन लोग को बताना ही भूल जाती हूँ इसी सब फेरे में। सरला जी म्यूट कर लीजिए। सरला जैन, तो ऋजु गति से तो बार बार उत्पन्न करा देंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं अपर्याप्त काल तो हर बार देना ही पड़ेगा। और जितनी बार अपर्याप्त काल देंगे उतना कर्म वर्गना का कारमान वर्गना की बात चल रही है। कर्म उतनी बार ये कर्म वर्गना उतनी बार वो खत्म कम बनेगा कर्म का जो, क्योंकि विग्रह गति में कर्म वर्गना ये बहुत कम ग्रहण होता है। फिर कहा कि भाई उसको सूक्ष्म पृथ्वी कायिक नहीं बनाएंगे, बादल बनाएंगे। तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक क्यों नहीं बनाया गया, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक का योग कम होता है, बादल का ज्यादा होता है, इसलिए बार बार संभवतः जितना हो सकेगा उतना बार उसको बार बार बादल ही बनाया जाएगा। इस तरह से पृथ्वी कायिक में करके, और जब तरस कायिक का काल रहेगा तो उसमें लाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठा था कि भाई आप ऐसा कर लो ना, पहले पूर्व कोटि से अधिक 2000 सागर में घुमा दो, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संज्ञा संज्ञी में, उसके बाद 1 इंद्रिय में ले आओ। तो जो मंजू जी ने उत्तर दिया था वो यहाँ पर ऐसे घट रहा है कि भाई उसमें ले तो आएंगे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व लेके कोई 1 इंद्री में गया, तत्क्षण ही उसका क्या होने लगता है, उसका अपकर्षण होने लगता है, क्योंकि वहां पर 1000 सागर से स्थिति नहीं रह सकती ज्यादा। तो वो 70 कोड़ा कोड़ी अगर बांध के भी मिथ्यात्व हो गया तो उसका कम होते होते 1 सागर हो जाता है। अब वहां पर हुआ कि भाई अभी तक हमने उत्कर्षण अपकर्षण तो देखा ही नहीं कहाँ पर। तो जो पृथ्वी का एक जीव है वो जब जब उसके जैसे 512 प्रदेश उदय में आने वाले हैं, आगे उदय में आने वाले हैं, वो क्या करता है उसको उत्कर्षित करते जाता है अपने परिणामों से, उसके उत्कर्षण हो जाता है। अभी नहीं उदय में आके बाद में उदय में आएंगे, ऐसे करके उन प्रदेशों को उत्कर्षित करते जाता है, ताकि लास्ट में जाके जहां तक उत्कर्षण उस भाव तक कराएगा उत्कर्षण। अगले कोई भी उत्कर्षण जो होता है अपने भाव, एक जो भाव चलता रहता है उसी के समय में होता है अगले भाव के लिए, जबकि कर्म परमाणु तो दूसरे भाव में भी जा रहे हैं, लेकिन उत्कर्षण आगे के लिए नहीं होता। तो ऊपर वाली स्थिति में वो उत्कर्षित कर करके डालता चला जाता है। उसी तरह से जो जघन्य स्थिति वाले हैं उनको अपकर्षित करके पहले उदय में ले आता है, और जो उत्कृष्ट वाले हैं, उत्कृष्ट काल तक रहने वाले, उनको उत्कर्षण करके ऊपर करके जितना अधिक संचय, तो जब तक वो तरस पर्याय में आता है तब तक उसके एक बड़ा सारा पोटला कर्म वर्गना का तैयार हो जाता है। इतना समय तक पृथ्वी काय में घूमते घूमते एक बहुत बड़ा वो संचय करके और त्रस पर्याय में आता है। त्रस पर्याय में भी वैसे 2 इंद्री में रहेगा तो उत्कर्षण अपकर्षण करके और बढ़ाता रहेगा। फिर चंद 5 इंद्री में आके उस समय देखा गया 7 महीने रखा नारकी बनता है, उस समय उसके सबसे ज्यादा कारमान वर्गना का संचय रहता है।
2 बार, 7वें नरक में उसको 2 बार घुमाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पढ़ा। और आहारक शरीर का थोड़ा सा अलग है, तो मेरी समझ में शायद गाथा आएगी, नहीं अगर आएगी तो फिर अलग से बताएंगे, पर मेरे को उम्मीद है कि शायद आएगी, क्योंकि अभी आया नहीं है इसमें उसके बारे में कि उसका कैसे। 327 पेज में एक पैराग्राफ में आहारक शरीर का वर्णन है, 327 पेज में। उसमें है ना, वो नहीं दिया है 327। हाँ 327 में है आहारक शरीर का, पर वो नहीं दिया है इसमें। एक बार पढ़ सकते हैं। ना वो उसका जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो इसमें नहीं आया है, वो नहीं आया है इसमें। इसकी हमको लगता गाथा 326 से शुरू है इसमें आहारक शरीर का। आहारक शरीर का उत्कर्ष प्रसय वहां से लेके आगे तक है। दो तीन पैराग्राफ है। ये गलितावशेष का जो हम बताना चाह रहे हैं वो इसमें नहीं है अभी। मेरी समझ में इसकी गाथा है, जहां तक हमको ध्यान आता है कि एक गाथा ही आएगी इसके लिए, वो चीज नहीं आई अभी तक इसमें। वो नहीं आई जो हम जो चीज बताना चाह रहे हैं। 270 जाता है 344 पेज के ऊपर। इस तरह से आज का समय पूरा हो गया। अब हम वापस इधर को नहीं लौटेंगे। आगे जो गाथा, हम आगे की गाथा का कल से शुरू करेंगे। गाथा नंबर 252 पढ़ेंगे कल। आज तो कल नहीं है, परसों है। दीदी अष्टमी कल सप्तमी है। हम लोग से हाँ क्या दीदी कल अष्टमी है क्या सप्तमी बोल रहे है, हैं? कहीं 2 सप्तमी है, कहीं पे 2 दूसरी सप्तमी चीज है, कहीं पे 2 ये भी था कि आयु बंध कहाँ पर होना चाहिए, सप्तमी है ना? करेंगे। आया था इसमें पढ़ते हुए कि आयु बंध हमेशा कहाँ होना चाहिए। जघन योग जिस समय चल रहा, मैं तो सप्तमी अष्टमी की बात पूछ रही थी। सप्तमी है, कल दूसरी सप्तमी है। सप्तमी हमारे दिल्ली में कहीं कई जगह 2 अष्टमी। कल सप्तमी मानी जाएगी। सप्तमी पता नहीं कल सप्तमी होगी कि अष्टमी होगी। हमारे यहाँ तो 2 अष्टमी मानी जा रही है। हमारे यहाँ भी कल दो- हमारे सप्तमी है। उसमें भी 2 अष्टमी है। इसीलिए तो पूछा मैंने कि क्या। दीदी आप म्यूट हैं। अष्टमी आप लोग कल कर रहे हैं क्या? यहाँ हम पंडित जी हम लोग को बोले कल सूर्योदय के समय में सप्तमी ही है, इसलिए सप्तमी तो कल होगी, अष्टमी मतलब परसों होनी चाहिए। 2 सप्तमी कल सप्तमी की है, चौरों की बकरी। किसी जगह सप्तमी 2 लिखा है, किसी जगह अष्टमी 2 लिखा है। सप्तमी आपका कैलेंडर में सप्तमी है इनका। कल सूर्योदय के समय में सप्तमी ही है। परसों अष्टमी कर लेंगे। हाँ तो कल अपनी इसको करेंगे। कल सप्तमी अगर है तो कल करेंगे इसको। हाँ ठीक है, परसों अष्टमी कर लेंगे। कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सर्वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख रहे भजन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म का मोक्ष का पंथ वासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार।